यहाँ पर देखिए नंबर 2 है, इसमें लिखा है ना, इसके पहले आप लोग थोड़ी सी कहानी, छोटी सी कहानी समझ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए, यहाँ पर जो हमारे वायुमंडलीय दाब पर, मतलब कि हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब कितना होता है आप लोग जानते हैं, 1 ATM होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर जाने पर हमारा वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वह कम होता है, ठीक। और लेकिन जैसे जैसे हम धरती के नीचे जाते हैं, वह वायुमंडलीय दाब जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर मतलब कि वही हमारी तरह इंसान ही होती हैं, जो समुद्र के नीचे जाके जो मोती होती है ना, कहते हैं सब समुद्र के नीचे जाके मोती लाते हैं, या फिर कुछ रिसर्च वगैरह करने के लिए जब जाते हैं गोताखोर लोग, तो वह धरती के नीचे जब मतलब कि जाते हैं, जब समुद्र के नीचे जाते हैं, तो उनका जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। तो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे जब नीचे जाते हैं गोताखोर, धरती के नीचे जब जाते हैं, मतलब कि समुद्र में जब नीचे धीरे धीरे जाते हैं, उनका वायुमंडलीय दाब जितना होता है 1 ATM से धीरे 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 क्या होता है, वह बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो फिर नीचे से जब वह ऊपर आते हैं, ठीक है, जब नीचे से ऊपर जब आते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्योंकि कम होता जाता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब जब कम होता जाता है, जो उनके साथ जो ऑक्सीजन मतलब कि लिए रहते हैं, ठीक है, जो हमारे जैसे कि अभी 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 जैसे कि हम जहाँ पर भी हैं, मतलब कि धरती के ऊपर ही हैं, समुद्र में तो हम पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, ठीक है, तो हम ऊपर ही हैं, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर भी आप प्रेजेंट अभी सांस ले रहे हैं, ठीक है, और आराम से सांस निकाल ले रहे हैं। लेकिन आप कभी देखिए पानी में डूब के देखिए, तो सांस मतलब कि अफनाहट होती है ना, क्यों अफनाहट होती है, इसलिए हो रही है क्योंकि हम अंदर से सांस नहीं ले पाते। उसका जो प्रेशर होता है, दाब होता है, वह पानी में थोड़ी सी ज़्यादा होता है, जिस वजह से हम मतलब कि सांस लेने में हमको दिक्कत होने लगती है, अंदर अंदर हमें सांस फूलने लग जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से जब गोताखोर ज़मीन के अंदर मतलब कि उसके समुद्र के नीचे जब जाते हैं, तो फिर जैसे जैसे जब ऊपर आते हैं, ठीक है, तो वो जो वायुमंडलीय दाब होता है धीरे धीरे कम होता जाता है। जब धीरे धीरे कम होता जाता है, जो ऑक्सीजन होती है जो हमारी बॉडी में जाती है, जिससे ऑक्सीजन अभी जैसे अभी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई तो आराम से मुँह पड़ी, मतलब कि उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका जो भी हो जाता है, शरीर में रिएक्शन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह धीरे धीरे निकल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जब ऑक्सीजन हमारे जब बॉडी में पड़ी जाती है, और जैसे जैसे जब ऊपर आते हैं तो वह डिजॉल्व होने के बाद जो हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वह ऐसा होता है कि पानी में बुलबुले के रूप में निकलती है। मतलब ये है कि इस तरह से हमारी बॉडी, मतलब बुलबुले के रूप में छोड़िए, हमारी जो बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी में वह मतलब कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं से, मतलब कि पूरे शरीर भर में वह कहीं से भी निकल सकती है, ठीक है। जब कहीं से भी निकल सकती हैं तो जिससे हमें क्या हो सकता है, हमें दिक्कत हो सकती है, हमारी बॉडी पूरा खून खून भी हो सकती है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन दर्द भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर जो हम ऑक्सीजन की बोतल ले जाते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या बोलते हैं, हीलियम और नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस मतलब मिक्स करके ले जाते हैं, हीलियम गैस मिक्स करके ले जाते हैं। इसकी वजह से उसकी वरीयता क्या होती है, वो थोड़ी सी कम होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा, ठीक है। तो इसलिए मतलब कि हम करते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, इस पॉइंट को समझने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अच्छे से फिर से समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पर है क्या, हम दूसरी पॉइंट है ना, गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब की वायु से सांस लेना पड़ता है, अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो घुली हुई ऑक्सीजन जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो घुली हुई गैसें बुलबुले के रूप में ब्लड में से निकलती हैं। ये बुलबुले कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं और रक्त के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। परिणाम स्वरूप गोताखोर को अत्यधिक पीड़ा होती है, जो कभी कभी घातक सिद्ध हो जाती है। इस अवस्था को बेड्स कहते हैं। बेड्स से बचाव के लिए गोताखोरों की गैस सिलेंडर में वायु के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है, जिसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है, ठीक है। जिस तरह से ये हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। तीसरी पॉइंट है हमारे, देखिएगा, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, ठीक है। आपको भी अभी हम जस्ट बताएं कि जिससे हम धरती के नीचे जाते हैं तो उसका क्या मतलब कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वह कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वह मतलब कि कम होता है, नीचे जाने पर ज़्यादा होता है। तो अर्थात ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, अतः पर्वतारोही एवं अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है और उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसे एनेक्सिया कहते हैं, ठीक है। थैंक यू।
ये था हेनरी नियम के अनुप्रयोग। और हम आगे अब हम नेक्स्ट मतलब यहाँ पर है ना द्रव्य विलयनों का वाष्पदाब को आगे नेक्स्ट हम मतलब कि पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो आप लोग अगर समझ में आता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि बताइएगा कि हाँ अच्छे से समझ में आ गया हमको, और प्लीज़ शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।